what's this ज़म्बील, ये क्या चीज़ होती है? ये कहाँ से भी बैग है क्या है? आपने कहाँ से शुरू किया? ज़म्बील बेसिकली जो है वो आप इसको कह सकते हैं कि जो एक बच्चा अपने बचपन में कुछ कहानियाँ पढ़ता है और उसे वो याद रह जाती हैं और वो सोचता है कि, और अगर जैसे मुझे सब इंसान जो कोई दिमाग में सोच रहा है कि अच्छा मैं कहानी पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में वो फिल्म चल रही होती है कि अच्छा ऐसा हो रहा है, अब ये सिचुएशन है, तो ये उम्र यार की कहानियाँ मैंने बचपन से पढ़ी थी। उम्र यार जो है वो एक जादुई, उसको कहते हैं ना लैंड ऑफ तिलिस्म, यानी तिलिस्माती एक ज़मीन, एक दुनिया है जहाँ पे एक जादू का बादशाह है, जादू की शहज़ादियाँ हैं, और वहीं पे एक ये है, इसको कहते हैं उम्र अय्यार। अय्यार यानी मक्कार और फरेबी बंदा, ये लोगों को फरेब दे के, जिसको आप इंग्लिश में आप हिप्नोटिज़म कहते हैं, फरेब दे के लोगों की चीज़ें चुरा ले। जैसे बड़े बड़े जिनों को इसने इसी फरेब और धोखे से उनके बड़े बड़े महल चुरा लिए, उनकी कीमती चीज़ें चुरा ली। कुछ के तो बड़ी मज़ाया बात यह है इसके अंदर, इस कहानी में कुछ के कपड़े भी चुरा लिए उसने। तो वो उन सब को चुरा के रखता कहाँ था? वो एक पाउच था उसका, ये एक बटुआ जो आप कह सकते हैं, वो पुराने ज़माने में इसका बड़ा फैशन भी था, तो अपने साइड पे लटकाते थे ये लोग, और वहाँ से ये चुरा के सारा उसी के अंदर डालता था। और उस बटुए को, उसका ख़ास बटुआ था वो, और उसके बग़ैर वो कहीं नहीं जाता था, उसका नाम था ज़म्बील। अब सोचें, इतने बड़े बड़े महल और पता नहीं क्या कुछ उनसे चुरा के वो सब उसी बटुए में डाल देता था, और वो ज़म्बील हमेशा ऐसा लगता था जैसे खाली है, वो तैयार रहती थी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ डाला जाए। लेकिन एक जिन की तरह जब भी वो ताली बजा के कहता कि ज़म्बील मेरा वो महल निकाल दो, या ज़म्बील कहाँ है वो हीरा जो मैंने फ़लाना शहज़ादी से चुराया था, वो उसके हाथ में आ जाता। तो ये जादुई बात थी, इस ख़ास बात ज़म्बील की थी, और वो उम्र यार की जान थी। तो ये चीज़ मैं जब भी पढ़ती थी मुझे बड़ी हैरत होती थी कि ऐसा कैसे हो सकता। फिर मेरी अम्मी जो है वो उनका बैकग्राउंड जो है वो अरब है, तो उनका हमेशा ये कहना होता था कि अक्सर बचपन में बच्चे बैग नहीं लेके जाते थे, मगर हर चीज़ अम्मी के बैग में डालनी होती थी। तो वो अक्सर झंझला जाती थी कि ये मेरा बैग है, ज़म्बील नहीं है उम्र यार की, कि इसके अंदर तुम लोग सब कुछ डाल रहे हो और समझ रहे हो कि बस भरता जाएगा और कुछ नहीं होगा। जब हाथ डालते हो स्वीट निकाल देते हो, जब कुछ करते हो। तो मुझे बड़ी हंसी आती थी उस बात पे, क्योंकि मुझे ज़ाहिर है इस कहानी का पस मंज़र पता था कि ये कहाँ से आ रही है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैं बड़ी हुई इसी कहानी के साथ, इसी बैकग्राउंड के साथ। और वो चीज़ जो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें बचपन की रह जाती हैं, ये रह गई मेरे दिमाग में। फिर मैं खैर ए लेवल्स किया, यूनिवर्सिटी चली गई, ये कहानियाँ भी पढ़नी छोड़ दी शायद, मगर कहानी दिमाग में रह जाती है। कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं कि वो पढ़े बगैर भी हमेशा वो आपके दिमाग में रहती हैं। फिर यूनिवर्सिटी से जब मैं ग्रेजुएट किया तो फिर मैंने हैरिड्स में लंदन में जॉब की। वहाँ पे आई थिंक मेरी ज़िंदगी का जो एक टर्निंग पॉइंट होता है ना, जहाँ पे आप रियलाइज़ करते हो कि आपकी ज़िंदगी से चाहिए क्या, और जहाँ पे आपकी शायद ज़िंदगी बन जाती है। तो मेरा वो लम्हा उस वक्त आया ज़िंदगी में कि जब मैं हैरिड्स पे फैशन वेयर के लिए काम कर रही थी। तो एक उन सब ब्रांड्स में से एक ब्रांड जो मेरे अंडर था वो सोनिया रिकेल का था। ये बहुत मशहूर पेरिस का ब्रांड है, फ्रेंच ब्रांड है, और इनके कोट्स वगैरह बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो तकरीबन एक 3,500 पाउंड तक का एक कोट मेरे हाथ में था, जिसके बटन मैं लगा रही थी, मैं सी रही थी, वो गिर गए थे। तब मुझे ख्याल आया कि अगर एक 3,500 पाउंड के फ्रेंच ब्रांड के बटन गिर सकते हैं, उनको मैं सी सकती हूँ, तो किसने कहा कि मैं अपना ब्रांड नहीं स्टार्ट कर सकती और मैं अपनी चीज़ें खुद नहीं सी सकती, ये मैं कुछ खुद नहीं बना सकती। बस उसी दिन के बाद जो है अगले महीने रिज़ाइन किया हैरिड्स से और पाकिस्तान वापस आ गई। और फिर जुनैद जमशेद में जॉब की कुछ अरसे, मगर वहाँ पे भी मैंने उनके लिए प्रिंट नहीं किया, मैंने उनके लिए एक्सेसरीज़ का डिपार्टमेंट स्टार्ट कराया, जहाँ वो शूज़ एंड बैग्स बनवाते हैं। तो मैं कारीगर खुद पकड़ के लेकर आती और वो जगह जहाँ पे ये चीज़ें ख़ास मिलती हैं वहाँ जाती, और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। तो हमेशा था बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क हो, बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्रिस्टल हो। क्रिस्टल्स बेस्ट क्वालिटी के जो हैं वो ऑस्ट्रियन क्रिस्टल मिलते हैं, जिनका ब्रांड है सवॉस्की, डैनियल सवॉस्की के ये क्रिस्टल्स हैं, और उनके अलावा मुझे कुछ यूज़ नहीं करना था। आई गेस कुछ ऐसी बात हुई कि मेरे और उनके ओनर्स के दरमियान ये बात ज़्यादा शायद सही नहीं रही। खैर बहरहाल मुझे ये था कि नहीं, मैं अब अपना काम करूँगी, वो बेहतर है, वो मेरे तरीके से होगा। और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम शुरू कर दिया, और इत्तेफाक से अल्लाह मियां ने इतनी मदद की मेरी कि मैं
मुझे सही तरह के लोग मिले, सही कारीगर मिले, सही सप्लायर मिले। आज तक ये हाल है कि अब वो मेरी फैमिली की तरह हो गए हैं। वो लोग मुझे उस पूरे दुकान में जो है वो इतनी अच्छी तरह जानते हैं, तो मेरे नाम से बल्कि रेफरेंस से अब लोग वहाँ जाते हैं माशाल्लाह। बट 4 साल हो गए ये काम करते हुए, बस उस वक्त से मैंने वो स्टार्ट किया। खैर एनीवे, जब ये प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ तो इसकी बड़ी धूम मची, क्योंकि लोगों ने ऐसी कोई चीज़ कभी पाकिस्तान में देखी ही नहीं थी। पहली दफ़ा ऐसी कोई चीज़ नज़र आ रही है, इतनी क्रिएटिविटी और इतने अच्छे दामों में, और ऐसी है कि चीज़ ख़राब भी नहीं हो रही है, बड़ा अच्छा फिनिश भी है इसका, तो लग ही नहीं रहा कि यहाँ बना हुआ है। खैर फिर ये मसला हुआ कि भाई अच्छा अब हम इस प्रोडक्ट का नाम क्या रखेंगे, ब्रांड होना चाहिए, क्योंकि बग़ैर किसी ब्रांड के तो कोई भी फैशन, कोई भी प्रोडक्ट बेकार ही है। तो उसको एक नाम देना जो है वो एक लंबा प्रोसेस था, जो मैं रात में भी सोचती थी, दिन में भी, मतलब ख्वाब में भी वही आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में पीछे ये था कि मुझे इसका नाम ज़ंबील रखना है। ज़ंबील एक्चुअली फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ भी है, इसका मतलब है बास्केट। मगर उम्रो यार की ज़ंबील से ज़्यादा अच्छी ज़ंबील तो कोई है नहीं। तो बस उसी पे एक कहानी रखते हुए, उसी सोच के पीछे मैंने ये लेबल का नाम ज़ंबील रखा, और आज तक ये मेरे ख्वाबों पे पूरा उतर रहा है। मेरी जो शायद कभी उम्मीदें थी, अपने ख्वाबों को मैं सामने लाते हुए रख के कह रही हूँ कि जो मेरी उम्मीदें थी उस पर पूरा उतर रहा है। ख़ासतौर पर जब लोग मुझे आके कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जब हम आपकी तस्वीरें देख रहे हैं बैग्स की, तो हम किसी और दुनिया में हैं। ये कोई और ही दुनिया है, कोई ऐसी जहाँ पे जादू है, जहाँ पे अगर हम अपने हाथ में एक ज़ंबील का बैग रखेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। जैसे मैं किसी एक जादुई दुनिया में आ जाऊँगी। और मेरा यही मकसद था कि एक ऐसी चीज़ हो जो आपका मूड ही बदल दे, जो आपको कहीं और ले जाए, इस दुनिया से कहीं और, आपको लगे कि आप किसी और जगह पर हैं। तो ये थी अनम, और अनम का जो ब्रांड है आज 2011 में उनके 30,000 से ज़्यादा फ़ैन हैं फेसबुक के ऊपर। वो सारी चीज़ें फेसबुक के थ्रू बेचती हैं, और वो दुबई में रहती हैं, और काफ़ी उनके ब्रांड काफ़ी फेमस हो चुका है ग्लोबली। और अगर आप अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहें तो इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए कि आप एक फ़ेसबुक का पेज बनाएं, अपना स्पिरिट और अपनी पैशन उसके अंदर डालें, और आप भी दुनिया में चेंज ला सकते हैं ऐसी सब चीज़ों के साथ जो आप चाहें कि बदलना चाहें। तो देयर इज़ अ सेइंग ना कि या तो आप कंप्लेन करते रहें या खड़े हों, चेंज खुद कर दें। तो स्टार्ट योर ओन ब्रांड, स्टार्ट योर ओन बिजनेस, रोना छोड़ें और काम शुरू करें। शुक्रिया।